गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं लेके आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज का पहला पार्ट। एक सिविल इंजीनियर जो साइट पे काम करेगा उसको ये पॉइंट्स, ये चीज़ें पता होने चाहिए। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफ़ी जगह पूछा जाता है। ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक पॉइंट्स है सिविल इंजीनियरिंग के। तो मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ पहले पार्ट में, जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला पॉइंट जो है सिविल इंजीनियरिंग का, जो बेसिक नॉलेज का है, वेट ऑफ वन सीमेंट बैग। एक सीमेंट बैग का कितना वेट है? 50 kg। एक सीमेंट बैग का वजन जो है वो 50 kg है। 50 किलो एक सीमेंट बैग का वजन है। ये काफ़ी जगह पूछा जाता है, वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, काफ़ी इंटरव्यू में। दूसरा पॉइंट जो है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इजकल टू 1440 kg/m3। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इजकल टू 1440 kg/m3। जो डेंसिटी है सीमेंट की वो 1440 kg/m3। ये भी काफ़ी जगह पूछा जाता है ऐसे ही, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सीमेंट। तो काफ़ी जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है, और साइट पे एक जो सिविल इंजीनियर काम करेगा उससे भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इजकल टू 0.125 मीटर। जो एक स्लैब है उसकी जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो 0.125 मीटर होनी चाहिए। ये एक स्लैब है, हम इसकी थिकनेस देखेंगे। ये एक स्लैब है, जैसे से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये होनी चाहिए 0.125 मीटर, या 125 mm भी कह सकते हैं, या 5 इंच। तो 5 इंच से कम ये मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब है। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 0.125। जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है डीपीसी। डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटी। जो डैम प्रूफ कोर्स है उसकी जो थिकनेस है, जो हम डीपीसी डालते हैं फाउंडेशन के ऊपर, जो हम डीपीसी डालते हैं फाउंडेशन में, उसकी जो थिकनेस है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटी, मतलब 2.5 सेंटी मीन्स 1 इंच, 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो ये है डैम प्रूफ थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटी। पांचवा पॉइंट जो है, the number of bricks required in 1 m3। the number of bricks required in 1 m3। कितने ईंटें चाहिए 1 मीटर क्यूब में, या कितने ईंटें होती है 1 क्यूबिक मीटर में? 1 क्यूबिक मीटर में 500 नंबर ईंट होते हैं, 500 नंबर ब्रिक्स होते हैं, मतलब 500 ब्रिक्स होते हैं 1 क्यूबिक मीटर में। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, ये आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा ये कैसे निकालते हैं, मैं इसकी फॉर्मूला बताऊंगा। ये 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, मतलब क्यूबिक मीटर में ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। छठा पॉइंट जो है, यूनिट वेट ऑफ स्टील फॉर्मूला। यूनिट वेट ऑफ स्टील फॉर्मूला इजकल टू D²/162 इंटू kg/m3। सॉरी, यूनिट वेट ऑफ स्टील फॉर्मूला इजकल टू D²/162 kg/m। D² means D²/162, where D² is equal to diabar। फॉर एग्जाम्पल हम 10 mm सरिया ले लेंगे, तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 162 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 162 इज इक्वल टू 0.62। इसका यूनिट वेट हो गया। सपोज जो एक राड होता है 10 mm का, उसका ये हो गया kg/मीटर। जो एक राड होता है स्टील का, ये हो गया इसका यूनिट वेट 0.62। जो एक 10 mm का स्टील राड होता है वो 12 मीटर लंबा होता है, तो इंटू अगर 12 दे दोगे आप, तो ये हो जाएगा 0.62 इंटू 7.44 kg। मतलब एक स्टील रॉड का जो 10 mm का, सॉरी, जो 10 mm का स्टील रॉड होता है उसका जो वेट होता है 7.44 kg होता है। ठीक है गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो 7वां पॉइंट है, लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर द डाया मोर देन 36। लैपिंग होती क्या है एक्चुअली? लैपिंग ये होती है, जैसे ये एक सरिया है 8 mm का, ये भी एक 8 mm का सरिया है। जैसे हमें कहीं लंबा चाहिए तो इसकी लेंथ ख़त्म हो गई ना, ये यहाँ तक है,
तो हम ऐसे नहीं डालते, इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और ये हो गया, नहीं। लैपिंग ऐसे करते हैं। ये एक 8 mm का सरिया है, जैसे हमें लंबा सरिया डालना है, कहीं तो कम पड़ जाता है सरिया, तो दूसरा क्या करते हैं हम इस पर ऐसे डालते हैं सरिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक एंगल दे देते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो इसको लैपिंग कहते हैं। ये मतलब इसके ऊपर जो है सरिया है, इसको लैपिंग कहते हैं। ये तो फिर क्या है कि लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर द डाया मोर देन 36 mm। जो 36 mm से 36 mm का डाया, इससे ज़्यादा जो डाया के स्टील बार्स आएंगे उन पे लैपिंग नहीं दिया जाता, उन पे लैपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। जो मैक्सिमम मतलब हम कंक्रीटिंग करेंगे, कहाँ से गिरा देते हैं, जैसे हम ड्रेन वैन बनाते हैं तो ऊपर से ही गिरा देते हैं। तो जो मैक्सिमम फ्री फॉल हम कितनी ऊंचाई से कंक्रीट को गिरा सकते हैं, वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1.5 मीटर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। कोई चाहेगा मैं 10 मीटर से ऊपर गिरा दूंगा, 5 मीटर से, नहीं। मैक्सिमम 1.5 मीटर से हम गिरा सकते हैं, 1.5 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई से हम नहीं गिरा सकते। 9वां पॉइंट जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 7.5 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लोड बटा एरिया। इसको कंप्रेसिव लोड बटा एरिया। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो एक क्लास ब्रिक है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जब हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में ले जाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, यूटीएम से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, जिसमें कंप्रेसर टेस्ट किया जाता है, लोड डाला जाता है, देख जाते हैं कब इसमें फेलियर आएगा, कब ये टूट जाएगी। तो वो 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। 10वां पॉइंट जो है, स्लोप ऑफ स्टीयर शुड बी बिटवीन 25 to 40 डिग्री एंगल। स्लोप जो स्टीयर का है, देख लीजिए, ये एक स्टीयर है, मैं आपको बता दूं क्या है। ये एक स्टीयर केस है। इसका जो एंगल है, ठीक है भैया, इसका जो ये जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, इसका जो, नहीं, ये एक स्टीयर है, सॉरी, ये एक स्टीयर है। ये एंगल जो होना चाहिए 25 से 40 डिग्री एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। ये एक स्टीयर है, इसकी जो एंगल होना चाहिए 25 से 40 डिग्री होना चाहिए। तो ये आज के लिए ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जिनको हमने एक बार एक डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।